अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा अंजुम है। मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। मुझे मीलवर्म फार्मिंग में पिछले 1.5 साल से मैं काम कर रही हूँ और मैंने ये आइडिया यूट्यूब से लिया था और यूट्यूब पे मैंने एक दिन सर्च की तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे पूछा कि आप कर लोगे। मैंने कहा जी मैं कर लूँगी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि आपको पता है महंगाई का दौर है और मैं कुछ करना चाहती थी। और मेरा था कि मैं चाहती थी कि घर के अंदर रह के मैं कुछ कर सकूं। बाहर मैं जान सकती हूँ कि हाउस वाइफ हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले जब मैंने ये कीड़े मंगवाए, 1000 कीड़ा मंगवाया था मैंने लाहौर से। तो उस टाइम मुझे 1000 कीड़ा तकरीबन ये 30,000 का पड़ा था, क्योंकि एक कीड़ा 30 रुपए का था। फिर मैंने उस पर काम शुरू किया और फिर आस्ता आस्ता तकरीबन मुझे 6 माह लगे। मैंने उस पर रिसर्च की, उस पर काम किया कि कैसे ये आगे ग्रो करते हैं, इस पर क्या है वो सारा। और उसके बाद फिर मुझे 6 माह के बाद मैंने 1000 कीड़े से तकरीबन 20 से 25,000 कीड़ा बनाया। फिर मुझे पता चला कि ये डबल से ट्रिपल हो जाते हैं और इसी तरह ये सर्कल चल रहा है। ये इनको मीलवर्म कहते हैं। इनकी 4 स्टेजेस होती हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और बीटल्स। और जब बीटल्स बनते हैं तो फिर ये एग्स देते हैं। फिर एग्स की ये देखिए ट्रेस लगी हुई हैं, ये ट्रेस लगा देते हैं। ठीक इससे 2.5 माह के बाद फिर ये दोबारा से लार्वा बन जाता है और ये सारा सर्कल तकरीबन 4 माह लगते हैं इसमें। और हमारे पास तो फिलहाल एक यही लार्वा है, मीलवर्म ही है हमारे पास, इसकी अलग अकसाम नहीं है। इसी पे काम कर रहे हैं। और ये हम इस पे काम क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये मीलवर्म मुर्गियों की, मछलियों की और दुनिया भर में पाए जाने वाले परिंदों की फेवरेट खुराक है। और हम परिंदों को और मछलियों को, मुर्गियों को इसलिए देते हैं ताकि उनका प्रोटीन लेवल अच्छा हो सके। जैसे हम इंसानों को प्रोटीन लेवल बढ़ाने के लिए गोश्त की जरूरत होती है, इसी तरह हम मुर्गियों, मछलियों को और जो फैंसी बर्ड्स लोगों ने घरों में रखे हुए हैं उनके फर्टाइल अंडे लेने के लिए फिर उन्हें मीलवर्म खिलाए जाते हैं, और ताकि हम गजाइयत से भरपूर अंडे और गोश्त हासिल कर सकें। हम लोग ऑनलाइन सेल करते हैं। हमारा OLX पे, फेसबुक पे ऐड लगता है मेरे हस्बैंड के नाम से, और लोकेशन है मतलब ढोकाला खान और तनवीर राना के नाम से एड्स होते हैं। और 0333491541 हमारा नंबर है। लोग हमसे रब्ता करते हैं तो फिर इनका जो भी इनका सिखाया जाता है वो फ्री कॉस्ट होता है। गाइड सारा मेरे हस्बैंड करते हैं, फ्री करते हैं। जो इन्हें परचेज करता है उन्हें सारी ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये नहीं है कि बस हमने सेल कर दिया छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें मुकम्मल गाइड किया जाता है। और परचेज मैं कहीं से नहीं करती, मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म मेरा बन चुका और मैं अपना लार्वा ही पैदा कर रही हूँ। मुख्तलिफ अब तक मेरे पास 2 से 2.5 लाख या इससे भी ज़्यादा मीलवर्म मौजूद हैं। और लोगों को, बल्कि मेरे मुख्तलिफ हमारे पैकेज चलते रहते हैं। मतलब जैसे अगर कोई इकट्ठा 1 kg लेता है तो उसे 5,000 का दे देंगे, अगर 2 kg लेगा तो उसे 8,000 का दे देंगे। इसी तरह कोई जो 5 किलो परचेज करेगा उसे 10,000 का। मुख्तलिफ हमारे रेट्स पैकेज हैं, लेकिन ये पैकेज लिमिटेड ऑफर्स होती है। ये मैंने जब काम शुरू किया तो उस टाइम तो मैंने 30,000 इन्वेस्ट किया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि इस पर इतना ज़्यादा पैसा यानी नहीं लगता। तो जब इसकी कॉस्ट वगैरह निकालेगी तो हमें ये कम कीमत पे मतलब पड़े। तो फिर हम, मेरे मियाँ ने है ना, हम दोनों ने डिस्कस किया कि लोग ये बहुत महंगा सेल कर रहे हैं, इसकी प्राइस तोड़ी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर काम करें। और हमारे ये पाकिस्तान में अभी हम ये लोग बाहर से ब्रीड आई है तो पाकिस्तान पे काम चल रहा है। और मेरी भी कोशिश ये है कि ज़्यादा और लेडीज़ या वो मर्द जो घर में हैं जिनका काम नहीं है वो पार्ट टाइम इसको काम कर सकते हैं, लेकिन पार्ट टाइम कर सकते हैं। ये नहीं है कि मुस्तकिल इसका रोज़गार बना लिया। पार्ट टाइम आप इसे छोटा सा काम कर सकते हैं और आराम से हम 30 से 40 हज़ार महीना घर बैठ के इससे कमा सकते हैं। और पाकिस्तानियों की एक बड़ी आदत है कि हम इस हाथ से लगाएं और इस हाथ से कमा लें, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे टाइम लगता है। हमें 6 से 8 माह अगर हम इसको मुकम्मल देंगे और हाँ इनकी ह्यूमिडिटी का और टेम्परेचर का ख्याल रखेंगे ना तो इन्हें कुछ भी नहीं होता। और इनकी ह्यूमिडिटी होती और टेम्परेचर जो होता है ना 23 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। और ह्यूमिडिटी कमरे की 50 से 70 के दरमियान है। तो फिर इन्हें ना गर्मी अफेक्ट करती है ना सर्दी अफेक्ट करती है। तो मेरी मुख्तलिफ वीडियोस भी चल चुकी है, पहले टीवी पे भी प्रोग्राम चल चुके हैं। तो मैं लोगों को बारी बारी यही कहना चाहती हूँ कि इनको अगर हम मुकम्मल इनके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ख्याल रखा जाए तो ना इन्हें गर्मियाँ कुछ कहती हैं ना इन्हें सर्दियाँ कुछ कहती हैं। लेकिन अगर हम इनका प्रॉपर ख्याल मतलब इनकी नहीं केयर करेंगे तो फिर ये गर्मियों में मर जाते हैं और सर्दियों में इनकी बढ़ोतरी नहीं होती। तो इन्हें चूंटियाँ हो गई, छिपकलियाँ हो गई और दूसरे हशरात हो गए, उनसे बचा के रखना चाहिए।